नमस्ते, सदावत सलेम, मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों, दिन भर क्या रहा स्पेस डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से इस वीडियो में करके जान लेते हैं। सबसे पहले अपडेट की बात करते हैं तो वो हिंदुस्तान लीड इन फाइटर ट्रेनर को लेकर आ रही है, जिसे कि HLFT-42 के नाम से जाना जाता है। दरअसल अब कुछ खबरें सामने आ रही है कि हिंदुस्तान लीड इन फाइटर ट्रेनर एक क्लीन स्लेट डिज़ाइन का होगा और ये पुराने ट्विन इंजन SJT-39 एडवांस जेट ट्रेनर पर आधारित नहीं होगा। HLFT-42 एक सुपरसोनिक ट्रेनर होगा और इसका वजन 6 टन का होगा और इसकी स्पीड 1.4 मैक होगी, वो भी सिंगल इंजन कॉन्फ़िगरेशन में। HLFT-42 जो कि HAL का घरेलू रूप से विकसित किया जाने वाला प्रोग्राम है और इसे तेजस ट्रेनर वेरिएंट से अलग बनाए जाने की कोशिशें चल रही हैं। और साथ ही दोस्तों, यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि इसमें अमेरिका का GE 404 इंजन की जगह कावेरी ड्राई इंजन लगाया जाएगा, वो भी आफ्टर बर्नर सेक्शन के साथ, जो कि 73 किलो न्यूटन थ्रस्ट क्लास जनरेट करेगा। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, कल डिफेंस अपडेट में आपने जाना था कि कल्याणी ग्रुप को एक बड़ा ऑर्डर मिला है 155 mm की हाविजर का। हालांकि कल्याणी ग्रुप ने इस बात की घोषणा नहीं की कि उनका एक्सपोर्ट कस्टमर कौन होगा, लेकिन रक्षा मंत्रालय की तरफ से अब जानकारी सामने आई है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये खरीदार आर्मीनिया है और उन्होंने 5 रेजिमेंट का ऑर्डर दिया है, जिसके तहत वो मार्क 155 mm 39 कैलिबर माउंटेड गन सिस्टम को खरीदेगी और यह सौदा $155.5 मिलियन का है। आपको बता दें कि हर रेजिमेंट में 20 गन होती हैं, तो इस तरीके से करीबन 100 जो मार्क गन है वो कल्याणी ग्रुप अगले 3 सालों में आर्मीनिया को देगा। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। भारतीय नौसेना INS विक्रांत के समुद्री परीक्षण कर रही है, जिसमें कि अब रजिस्ट्री ई रडार कॉम्प्लेक्स का टेस्ट किया जा रहा है, जो कि शॉर्ट रेंज नेविगेशन, फ्लाइट कंट्रोल और लैंडिंग कैरियर बेस्ड एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर के लिए डिज़ाइन किया गया है और इससे INS विक्रांत की एयरविंग स्टार्ट हो जाएगी। अधिकारियों ने कहा कि सभी जांच इस महीने के अंत तक पूरी हो जाएंगी। वहीं रशिया की टीम भी इस वक्त भारत में है, जो कि इस वक्त इस मरीन ट्रायल में हिस्सा ले रही है। वहीं अगले चरण में भारतीय नौसेना इस रजिस्ट्री ई रडार कॉम्प्लेक्स का अध्ययन करेगी फ्लाइट टेस्ट के जरिए और फिर इसके सिस्टम्स का मूल्यांकन किया जाएगा। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने एक MOU साइन किया है एरोसेंस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जिसके तहत ड्रोन और सॉफ्ट किल एंटी ड्रोन सिस्टम के लिए दोनों ही मिलकर काम भी करेंगे और इनकी मार्केटिंग भी करेंगे। इसके अलावा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने एक और MOU साइन किया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के साथ, जिसके तहत दोनों ही मिलकर ऑटोनॉमस नेविगेशन सिस्टम और उससे जुड़े अन्य उपकरणों पर एक साथ मिलकर काम करेंगे। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों, इंडोनेशिया की मिलिट्री ने ब्रह्मोस मिसाइल के कोस्टल बैटरी वाला जो वेरिएंट है उस पर अपनी इच्छा जाहिर की है। आपको बता दें कि इंडोनेशिया ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की कीमत और इसके बारे में जानकारी मांगी है। दरअसल इंडोनेशिया के पास एक बड़ा कोस्टल लाइन है और ब्रह्मोस कोस्टल बैटरीज के आ जाने के बाद वो इनकी तैनाती करेगा ताकि दुश्मन के जहाज़ों को चेतावनी दी जा सकेगी 290 किलोमीटर की रेंज में। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, प्राइवेट सेक्टर की फर्म रिद्धि इंफ्राटेल ने अब फाइबर ऑप्टिक केबल असेंबली का स्वदेशीकरण शुरू कर दिया है, जो कि एयर डिफेंस और टैक्टिकल कंट्रोल रडार में इस्तेमाल की जाती है, जिन्हें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बनाता है और ये OPS और रडार सर्विलांस, इसके साथ ही व्हीकल शेल्टर को कनेक्ट करती है। फाइबर ऑप्टिक केबल असेंबली अभी तक हम बाहर से ही आयात करते थे, लेकिन अब ये पूरी तरीके से देश में ही तैयार होगी। अगली अपडेट की बात करते हैं तो वो आ रही है स्नाइपर राइफल्स को लेकर। दरअसल UAE आधारित कैरेकल ने भारतीय सेना के 4,839 स्नाइपर राइफलों के टेंडर का जवाब दिया है और उन्होंने अपनी CSR 338 स्नाइपर राइफल का ऑफर किया है, जिसमें कि .338 लैपोआ मैग्नम कार्टिजेस का इस्तेमाल होगा। इसका वजन 6.35 किलोग्राम होगा, वो भी बिना मैगजीन साइड और बाईपॉड्स के, जो कि इसे अपनी श्रेणी में सबसे हल्की राइफल बनाती है। और इसकी रेंज की अगर बात करते हैं तो इसकी रेंज करीबन 1400 मीटर है। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट। मिलता हूँ नई वीडियो के साथ। वीडियो के सामने में कोई प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।